कैसे हो आप सब? मैं आपका अपना टीचर कुलशेखर कौर आज आपके सामने उत्तराखंड की विषय उत्तराखंड की क्लास लेकर आया हूँ और ये हमारी क्लास मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है और ये क्लास हमारी उन टॉपिकों पर है जिन टॉपिकों से लगभग हर एग्जाम में हमारा क्वेश्चन बनता है। चाहे आप यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम दे दिए, चाहे यूके पीसीएस का दीजिए, चाहे आप अदर यूबीटीआर के थ्रू दीजिए, उत्तराखंड पुलिस दीजिए, लेखपाल, पटवारी, अदर XYZ सीट यूटेट तक भी इसमें क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। तो आप देखिएगा आज हम उत्तराखंड के किन किन टॉपिकों को कवर करेंगे इस क्लास में। तो देखिएगा उत्तराखंड के एक तो टॉपिक होगा हमारा चिन्ह और उसी में उनके वैज्ञानिक नाम, चिन्ह और उनके वैज्ञानिक नाम और कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं और विशेषताएं क्या है उनकी और विविध। ये हमने आपको ब्रीफ समरी में ये टॉपिक दिए हैं ताकि आपको ये पता लगे कि जो सर ने पढ़ाया है वो इन चीजों को पढ़ाया है। ये हमारी ब्रीफ समरी है, नहीं तो क्लास ले ली जाती है यही नहीं पता लगता कि शुरुआत कहां से हुई, एंड कहां हुआ चीजों का। लेकिन हम उन सब चीजों से हटते हुए कार्य कर रहे हैं आप लोगों के साथ और एक बहुत ही कठोर मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चिन्ह है हमारा आपका ब्रह्म कमल। तो ब्रह्म कमल जो हमारा चिन्ह है इसका स्थानीय भाषा में से आप लोगों को पता होगा कोल पदम के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है तो आप याद रखना कोल पदम। और इसका जो फूल है आप याद रखना, इसका जो फूल है क्वेश्चन आता है किस रंग का होता है, तो इसका जो फूल है वो बैंगनी रंग का होता है। आप याद रखना बैंगनी कलर का होता है इसका फूल। कौल ब्रह्म कमल का जो फूल है स्थानीय भाषा में से कौल पदम के नाम से जाना जाता है और इसका जो फूल है वो बैंगनी कलर का होता है और उस पे जो फूल खिलने का समय है ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो जुलाई से सितंबर के मध्य होता है। तो जुलाई और सितंबर के बीच में इस पर हमेशा हर वर्ष फूल खिलते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है तो आप याद रखना, इसका वैज्ञानिक जो नाम है वो है आपका सोसूरिया अब्वेलेटा। अब्वेलेटा तो याद रखना इसका जो वैज्ञानिक नाम है ब्रह्म कमल का वो है सोसूरिया अब्वेलेटा। एक क्वेश्चन इसमें आता है कि कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है तो आप याद रखना 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर ये आपका पाया जाता है। 4800 से जो 6000 मीटर है हमारा उत्तराखंड की जो वो है ऊंचाई उस पर पाया जाता है। और एक पॉइंट आता है एग्जाम में कि उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कुल कितनी प्रजाति पाई जाती है तो आप ध्यान रखना 24 प्रजाति उत्तराखंड में पाई जाती है और पूरे विश्व में इसकी 210 प्रजाति पाई जाती है। उत्तराखंड में 24 और पूरे विश्व में 210। याद रखना, एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं। उत्तराखंड का जो ब्रह्म कमल है उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, कौल पदम। इसका फूल कैसा होता है, बैंगनी कलर का। इस पर फूल खिलने का समय जुलाई से सितंबर के मध्य। क्लियर है। इसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अब्वेलेटा। ये कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजाति पाई जाती है और पूरे विश्व में इसकी 210 प्रजाति पाई जाती है। तो दूसरा पॉइंट इसमें देखिएगा, ब्रह्म कमल पौधे की ऊंचाई जो ये पौधा है 70 से 80 सेंटीमीटर, मतलब ये ऐसे इसकी लेंथ ऊंचाई पौधे की 70 से 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई होती है इस पौधे की। कितनी ऊंचाई बताई मैंने आपको, 70 से 80 सेंटीमीटर। इसके बाद इसे स्थानीय भाषा में वहां भी मैं लिखवा दे, लेकिन आप याद रखना कोल पदम के नाम से जाना जाता है। और इसका फूल जो प्रयोग होता है या फूल कहां पाया जाता है, केदारनाथ। फूल केदारनाथ में भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। इसका जो फूल है उत्तराखंड में जो केदारनाथ का मंदिर है, केदारनाथ का जो मंदिर है वो भगवान शिव जी को समर्पित है और इसका जो फूल है वो केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव जी को चढ़ाया जाता है। दूसरा
भगवान शिव जी को चढ़ाने के बाद ये फूल जो वहां श्रद्धालु होते हैं, जो पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। याद रखना, प्रसाद के रूप में ये उन्हें फिर बांटा जाता है। इसे महाभारत का जो वन पर्व है ब्रह्म कमल को, उसमें सुगंधित पुष्प कहा गया है। महाभारत के वन पर्व में सुगंधित पुष्प कहा गया है इसे। महाभारत का जो वन पर्व है इसे उसमें सुगंधित पुष्प के नाम से जाना गया है। सुगंधित पुष्प वन पर्व में, क्लियर है पॉइंट। तो महाभारत के वन पर्व में किसे सुगंधित पुष्प के नाम से जाना गया है? ब्रह्म कमल को, जो उत्तराखंड का फूल है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में इसकी 3 प्रजाति पाई जाती है। एक तो ब्रह्म कमल, एक फैन कमल और एक आपका कस्तूरा कमल। तो ये पूरा जो था ये हमारा ब्रह्म कमल जो चिन्ह है उससे संबंधित था। बाकी अभी हम देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए, इसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है राज्य पक्षी। और राज्य जो पक्षी है उत्तराखंड का वो है मोनाल। तो राज्य जो पक्षी है उत्तराखंड का अगर क्वेश्चन आ जाए वो है मोनाल, और इसे हिमालय का मयूर कहा जाता है। तो मोनाल राज्य जो पक्षी है इसे हिमालय का मयूर कहा जाता है। और दूसरा, ये कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? तो ये आपका 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। मोनाल जो है हिमाचल और उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, ये आप कभी मत भूलना। उत्तराखंड और हिमाचल इन दोनों राज्यों का राज्य पक्षी है, जबकि नेपाल का ये राष्ट्रीय पक्षी है। जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। तो इसी तरीके से नेपाल का ये राष्ट्रीय पक्षी है। दूसरा, कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? तो 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। मोनाल में डाफिया दोनों एक ही प्रजाति के पक्षी है, मतलब देखने में भी सेम से ही लगते हैं। मोनाल और डाफिया दोनों ऐसे ही। इसके बाद मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका लोपोफोरस इम्पीजेनस। उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है मोनाल, उसका वैज्ञानिक नाम है लोपोफोरस इम्पीजेनस। अब पॉइंट ये है कि मोनाल की जो पूंछ है वो किस प्रकार की होती है? तो मोनाल की जो पूंछ है वो हरे कलर की होती है। तो आप याद रखना, मोनाल की जो पूंछ है वो हरे कलर की होती है। और इसके बाद एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मोनाल का जो प्रिय भोजन है वो क्या है? तो इसका जो प्रिय भोजन है वो है आपका आलू। तो इसका जो मुख्य भोजन है वो है आपका आलू। बाकी वो कीड़े मकोड़े वनस्पति ये चीजें भी ये खाता है, लेकिन जो प्रिय भोजन जो मुख्य है, जो ज्यादातर ये यूज करता है खाने में, वो है आपका आलू। और एक इसके जो जैसे मोर आपने देखा होगा, जो मोर के सर पे धवल सी होती है तो उसे कहते हैं कलगी। तो वो होती है, क्वेश्चन आता है किस तरह है? रंगीन कलगी होती है, इसमें अलग अलग कलर होते हैं जिस तरह मोर के सर पे होते हैं। इसके बाद उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, असम, नेपाल में से स्थानीय भाषा में मनियाल और मयूर कहा जाता है। मतलब जो उत्तराखंड का राज्य के पक्षी है मोनाल, इसे उत्तराखंड में मनियाल, जम्मू में मनियाल, असम में मनियाल और नेपाल में मनियाल, और इन्हीं चारों राज्यों में आपको मयूर कहा जाता है इसे। तो ये इसके बाद हमारी जो टॉपिक है पूरी राज्य पक्षी पर था। देखिए, इसके बाद हमारा जो वो है राज्य पशु है। राज्य पशु उत्तराखंड का क्या है ये आप लोगों को पता है, तब भी सही है, नहीं पता है तब भी सही है, देखिएगा आज के बाद क्लियर हो जाएगा। कस्तूरी मृग है उत्तराखंड का जो राज्य पशु है, वो है कस्तूरी मृग। तो ये जो पाया जाता है 2000 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक जंगलों में पाया जाता है। 2000 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक जंगलों में पाया जाता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है मास्कस काइसोगास्टस। वैज्ञानिक जो नाम है इसका वो है मास्कस काइसोगास्टस। और दूसरा हमारा पॉइंट है, हिमालय का इसे मस्क डियर कहा जाता है। जो हमारा राज्य पशु है कस्तूरी मृग, इसे हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है, ये आप याद रखना। और इसका रंग जो है भूरा होता है। इसका जो कलर है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि जो हिमालय का वो है कस्तूरी मृग, उसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें से एक कस्तूरी निकाली जाती है जो दवाइयों में प्रयोग होती है।
और वो याद रखना किससे निकाली जाती है, वो नर मर्ग से निकाली जाती है, ना कि मादा से, नर से निकाली जाती है। और वो एक बार में 30 से 35 ग्राम निकाली जाती है नर से, 30 से 35 ग्राम, और प्रति 3-3 वर्ष बाद, 3-3 वर्ष के अंतराल से वो कस्तूरी मर्ग निकाली जाती है, कस्तूरी। दूसरा, इस कस्तूरी का प्रयोग कहीं में होता है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इस कस्तूरी का प्रयोग होता है हृदय रोग, हार्ट रोग में, टाइफाइड में और मिर्गी, इन तीनों रोगों में। बाकी और में भी होता है, लेकिन ये मुख्य है जिनमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नोट है, वर्ष 2005 की जीव जो जनगणना हुई थी उत्तराखंड में, उसके तहत कस्तूरी मर्गों की उत्तराखंड में जो कुल संख्या थी वो थी 279। इससे पहले 2003 की जो जनगणना थी उसमें थी 274। तो आप इसे याद रखना है, कहीं ना कहीं इनकी संख्या बढ़ी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा 1972 में, ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में, 1972 में केदारनाथ में कस्तूरी मर्ग विहार की स्थापना की गई थी। 1977 में केदारनाथ में कस्तूरी मर्ग विहार की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1977 में मेहरुडी में कस्तूरी मर्ग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। 1977 में मेहरुडी में कस्तूरी मर्ग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। तीसरा और लास्ट पॉइंट है इसका, 1982 में काचुला खर्क में क्वेश्चन आता है, काचुला कहां पर, कस्तूरी मर्ग प्रजनन संरक्षण केंद्र है। तो 1982 में काचुला खर्क में कस्तूरी मर्ग प्रजनन संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। तो अब इसे आप याद रखना, राज्य पशु कस्तूरी मर्ग 2000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टस। हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है। इसका रंग भूरा होता है। इससे कस्तूरी निकाली जाती है मर्ग नर से, 30 से 35 ग्राम एक बार में निकाली जाती है, 3 से 5 वर्ष बाद निकाली जाती है। और इसका कस्तूरी का जो प्रयोग होता है हृदय रोग, टाइफाइड और मिर्गी में होता है। और 72 में केदारनाथ में कस्तूरी मर्ग विहार की स्थापना की गई। 77 में मेहरुडी में कस्तूरी मर्ग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। 82 में काचुलाखर में कस्तूरी मर्ग प्रजनन संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। देखिए इसका जो है, इसका बात का हमारा जो पॉइंट है वो है राज्य वृक्ष। तो जो उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है ये आप सबको पता होगा, तो वो है आपका बुरांस। इसका एक क्वेश्चन आता है वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। और एक क्वेश्चन आता है कि बुरांस कैसा वृक्ष है, तो आप याद रखना ये आपका पर्वतीय वृक्ष है। और ये कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक जो है ये आपका बुरांस वृक्ष पाया जाता है। एक क्वेश्चन आता है इसके फूल का रंग कैसा होता है, तो इसके फूल का रंग चटक लाल होता है। तो आप याद रखना बुरांस का जो वृक्ष है उसके फूल का रंग कैसा होगा, चटक लाल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 11000 फीट की ऊंचाई पर जो इसके फूल का कलर है वो सफेद हो जाता है। तो याद रखना 11000 फीट से ऊपर इसके जो फूल है वो सफेद अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद इसके वृक्ष की जो ऊंचाई है, पौधे की जो ऊंचाई है वो 20 से 25 फीट होती है। पौधे की जो ऊंचाई है इस वृक्ष के आपके बुरांस की वो 20 से 25 फीट होती है। तो आप याद रखना। और इसकी लकड़ी बहुत ही सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, बिल्कुल बिल्कुल हाथ वैसे करने से ही टूट जाती है। और इसे एक पॉइंट और है, 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। अगर क्वेश्चन आ जाए बुरांस को संरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया, तो 1974 में से संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। तो आइए देख लें एक बार धमाधम। राज्य वृक्ष क्या है उत्तराखंड का, बुरांस। वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। कैसा वृक्ष है, पर्वतीय वृक्ष। कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। इसका जो फूल है वो कैसा होता है, चटक लाल होता है। इसके पौधा जो है 11000 फीट की ऊंचाई पर जाने पर इसके फूल का रंग कैसा हो जाता है, सफेद। इसकी लकड़ी कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा मुलायम होती है। और इस वृक्ष की जो ऊंचाई है वो 20 से 25 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। और इसका एक पॉइंट और है कि 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था।
देखिए एक टॉपिक हमारा राज्य चिन्ह है, ये बसता है, इसमें देखते हैं, इसे भी पूरा कर लेते हैं आज। उत्तराखंड के भौगोलिक राज्य की झलक, इसमें जो राज्य के चिन्ह है उसमें जो है वो राज्य उत्तराखंड की झलक देखने को मिलती है, यहाँ का जो भूगोल है उसकी झलक देखने को मिलती है, क्योंकि उसमें 3 पर्वत चोटियां दर्शाई गई है। जो राज्य चिन्ह है उसमें 3 पर्वत चोटी दर्शाई गई है, पहाड़ी की पर्वत चोटी, और 4 गंगा की लहरें दर्शाई गई है उसमें। तो याद रखना 3 पर्वत चोटी है और 4 गंगा की लहरें दर्शाई गई है। और इसके चिन्ह के मध्य में आपने देखा होगा अशोक की लाट, चिन्ह के मध्य में अशोक की लाट अंकित की गई है। तो इस चिन्ह के मध्य में अशोक की लाट अंकित की गई है और अशोक की लाट के नीचे लिखा गया एक वाक्य है, सत्यमेव जयते। तो ये क्वेश्चन इतिहास से बनता है, उत्तराखंड के उससे बनता है चिन्ह से। तो सत्यमेव जयते जो वाक्य है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो आप याद रखना सत्यमेव जयते जो वाक्य है कहां से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। एक पॉइंट आप ये याद रखना, वर्ष 2001 में उत्तराखंड सरकार ने इन प्रतीक चिन्हों को अपनाया था। तो आप ये आज का जो हमारा टॉपिक था, जो मैंने आपको टॉपिक बताया था, उत्तराखंड के प्रमुख चिन्ह हो गए कंप्लीट। राज्य चिन्ह कर लिया हमने, राज्य पक्षी कर लिया हमने, राज्य पशु कर लिया हमने, राज्य वृक्ष कर लिया हमने, राज्य पुष्प कर लिया। वैज्ञानिक नाम हो गए हमारे, कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं ये हो गई, और उनकी विशेषता क्या है, ये सब हमारे टॉपिक क्लियर हो गए। और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों से संबंधित कोई भी समस्या है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, उस समस्या का हम निदान करेंगे। तो ये आज की जो क्लास थी, इससे कम से कम आप ये मान के चलना, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं एग्जाम में। ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन आप कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन मान के चले कि आज की जो भी उत्तराखंड के आगामी हमारा एग्जाम है, या पहले आप एग्जाम पेपर उठा के देख लीजिएगा उत्तराखंड के जो भी हो रखे, चाहे वो पीसीएस का हो, यूपी SSC का हो, यूपीटीआर का हो, यूटेट का हो, और आपका लेखपाल, पटवारी, पुलिस, एसआई, कोई भी एग्जाम रहा है उत्तराखंड का, आप ईमानदारी के साथ उसे उठा के देखिएगा और देखिएगा जो हमारी क्लास से, जो हमने क्लास ली है उत्तराखंड की, आज क्लास नंबर 3 थी, कि उससे सब क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते, या मैं आपको बतला दूं क्लास नंबर 3 उत्तराखंड। तो चलिए आज की क्लास से यहीं पर समाप्त करते हैं, और हमें उम्मीद है कि आप इसे बहुत ज्यादा बार बार पढ़ेंगे, लिखेंगे, और तब तक हमें सफलता ना मिले तब तक हम अपने कार्य पे डटे रहेंगे और एक मेहनत और लगन के साथ अपने कार्य को हमेशा करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ।